Assalamu alaikum friends. I hope you all are doing well. Welcome to the channel. Uh, Friends, हमने पिछली वीडियोस में एटीट्यूड को डिस्कस किया और एटीट्यूड की कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एंड एटीट्यूड मॉडल्स पे डिस्कशन की। आज की वीडियो भी एटीट्यूड सीरीज का ही हिस्सा है और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से कम्युनिकेशन मॉड्स हैं और वो कम्युनिकेशन मॉड्स कैसे मार्केटर्स अफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ताकि वो कंज्यूमर एटीट्यूड को चेंज कर सकें या मॉडिफाई कर सकें। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मॉडल। आप सब लोग डिफरेंट कम्युनिकेशन देखते होंगे। आप देखते हैं कि टीवी में ऐड आता है और उस ऐड के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो लेट्स हैव अ लुक कि उसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले ऐड शुरू आपकी सोर्स से होता है। सोर्स जहां से वो ऐड ओरिजिनेट करता है और फिर वो सोर्स किसी न किसी मैसेज को कन्वे करता है आपको। मैसेज वो होता है जो आप तक पहुंचाना मकसूद होता है और उस मैसेज को कन्वे करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है और उस मीडियम से फिर वो मैसेज पहुंचता है कंज्यूमर तक। फॉर एग्जाम्पल कि नाइक का ऐड है और नाइक के ऐड में रोनाल्डो को उन्होंने यूज किया है, तो रोनाल्डो इज द सोर्स और मैसेज वो दे रहे हैं कि नाइक इज वेरी एथलेटिक प्रोडक्ट। तो दैट इज द मैसेज। मीडियम वो चल रहा है टेलीविजन के ऊपर, तो टेलीविजन इज द मीडियम और वहां से कंज्यूमर के पास ऐड आता है। फिर कंज्यूमर का जो फीडबैक होता है वो डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू होते हुए, रिटेलर्स के थ्रू होते हुए, डिफरेंस मीडियम के होते होते सोर्स तक पहुंचता है और सोर्स उस फीडबैक को देखते हुए अपने मैसेज को इम्प्रूव करता है एंड फिर वो दोबारा कन्वे होता है। तो ये सिलसिला चलता है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मॉडल में। नाउ हैव अ लुक एट अपडेटेड कम्युनिकेशन मॉडल। आप जानते हैं आज के दौर में हमारे जो एड्स हैं वो टेलीविजन या वो मैगजीन या वो रेडियोज या वो बिलबोर्ड से महदूद नहीं है। अब हमारे पास ऐसे मीडियम्स मौजूद हैं जो इंटरेक्टिव हैं, जहाँ पे रिसीव एंड सेंड दोनों एक साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया पे फेसबुक के थ्रू कंपनी कोई मैसेज कम्युनिकेट आप तक कर रही है तो आप उसी पे रिप्लाई करके कंपनी को रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मॉडल कि सेंडर से, इफ यू लुक एट द एरो हेड्स, यहाँ पे एरो वन डायरेक्शनल है और यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्शन है एरोस की। सेंडर से कम्युनिकेशन मीडियम पे जा रही है, मीडियम से रिसीवर, रिसीवर से वापस मीडियम एंड मीडियम से अगेन सेंडर्स। तो मल्टी इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन हो रही है एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि कम्युनिकेशन रिसीवर टू रिसीवर भी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोशल मीडिया पे ऐड देखा और उस ऐड में आपने फीडबैक दिया, वो फीडबैक फौरन आपके सेंडर को पहुंच गया और वो ऐड आपने अपने पेज पे शेयर कर दिया। तो आपके थ्रू नाउ रिसीवर इज कम्युनिकेटिंग दैट, आपके थ्रू आपके फ्रेंड्स तक पहुंच गया, विच इज नोन एज यूजर जनरेटेड कंटेंट। वर्ड ऑफ माउथ भी हम इसको कहते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट भी कहते हैं। यूजर जनरेटेड कंटेंट जो आप किसी भी ब्रांड के लिए कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कार खरीदी, लेट से आपने टोयोटा की कार खरीदी और आपने फेसबुक पे पोस्ट डाल दी कि आई हैव बॉट टोयोटा कार एंड आई एम एंजॉयिंग इट, ये मुझे बहुत पसंद आई, ये इसमें ये अच्छे फीचर्स है। तो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज योर यूजर जनरेटेड कंटेंट। ये उसकी एडवर्टाइजमेंट यूजर टू यूजर हो रही है, रिसीवर रिसीवर तक मैसेज पहुंचा रहा है। तो आई एम श्योर कि दिस इज वेरी फेमिलियर टू यू। आप सब लोग ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते होंगे, स्पेशली जो लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे दिस इस एडवांस कम्युनिकेशन मॉड से। लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास ये न्यू मीडियम्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास में एम कॉमर्स है। एम कॉमर्स में मोबाइल में आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं, मोबाइल ऐप में मैसेज आ रहे होते हैं, लोकेशन बेस्ड ऐड आ रहे होते हैं। आपने कई दफ़ा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी नई लोकेशन पे जाते हैं तो आपको एकदम एसएमएस आता है और एसएमएस में जो ऐड होता है वो उस लोकेशन के एस्पेक्ट से होता है
उसकी रीजन ये है कि अब आपका डेटा मार्केटर के पास जा रहा है थ्रू योर वायरलेस डिवाइसेस, थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी डिवाइसेस, जो आपकी मोबाइल फोन्स भी हैं, जो आपके स्मार्ट वॉचेस भी हैं, एंड फ्रॉम देयर यू गेट पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एड्स। न्यू फॉर्म्स में हमारे पास ब्लॉग्स हैं, वीडियो ब्लॉग्स हैं जिनको हम व्लॉग्स कहते हैं, पॉडकास्ट, ट्विटर, वर्चुअल वर्ल्ड्स, विजेट्स, वर्चुअल वर्ल्ड्स की एग्जांपल सेकंड लाइफ में भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस की हो, सिम सिटी गेम जो है, एंड इवन जब आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो दैट कुड डिफर फ्रॉम योर रियल पर्सनैलिटी, दैट इज अ virtual वर्ल्ड फॉर यू. Then one most important thing is the source. Source affects mean the same words by different people can have very different meanings. एक बात मैं कह रहा हूँ, एक बात कोई एक्सपर्ट कह रहा है, एक बात कोई स्टूडेंट कह रहा है, इसमें बहुत फर्क हो सकता है. अगर आप कोई एड, लेट्स से यू आर रिसीविंग अ टूथपेस्ट का एड देख रहे हैं, और टूथपेस्ट के एड में डेंटिस्ट आपको मैसेज दे रहा है कि दिस इज गुड, तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा. और टूथपेस्ट के एड में अगर एक सिंगर मैसेज दे रहा है तो उसका मैसेज अलग होगा, इम्पैक्ट अलग होगा. और एक आम बंदा टूथपेस्ट के एड में मैसेज दे रहा है तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा. तो वर्ड्स बेशक सेम हो, बट वो किसकी मुंह से निकलने, किस सोर्स से जनरेट हो रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. सोर्स किन चीजों की बेस पे सिलेक्ट होती है? एक्सपर्टीज, फेम, अट्रैक्टिवनेस, सिमिलैरिटीज. हम ऐसी सोर्सेज से ऐड पसंद करते हैं, मैसेज लेना पसंद करते हैं जिनको हम समझते हो कि वो एक्सपर्ट्स हैं, या बहुत मशहूर हैं, या दिखने में बहुत अच्छे हैं, या हमसे बहुत मिलते जुलते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट से बहुत मिलते जुलते हैं. तो जो अच्छे सोर्सेज होते हैं वो, उनके लिए क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रेडिबिलिटी उनकी एक्सपर्टीज पे, ऑब्जेक्टिविटी पर एंड ट्रस्टवर्दीनेस पे डेवलप करती है. ऑब्जेक्टिविटी मींस उनकी फेयरनेस, कितने न्यूट्रल हैं वो. अगर कोई सोर्स पे आपको शक हो कि वो बाइस्ड है, या आप लेट्स से किसी सेलिब्रिटी को देख रहे हैं कि वो दो डिफरेंट ब्रांड के शैम्पू एड्स में आकर आप दोनों ब्रांड्स की तारीफ कर रहा है, तो ये बाइसनेस हो जाएगी, आपका ट्रस्ट उस पर कम हो जाएगा. देन सोशल अट्रैक्टिवनेस, इट इज लाइकली, इट इज वेरी नेचुरल कि हम उन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमें अट्रैक्टिव नजर आते हैं. तो दैट इज द रीजन जो मॉडल्स जनरली सिलेक्ट होते हैं, चाहे वो मेल मॉडल्स हो चाहे फीमेल मॉडल्स हो, दे आर मोस्ट अट्रैक्टिव पीपल अमंग अदर्स. जो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जो ज्यादा गुड लुकिंग होते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है एज मॉडल्स. और जो उस सोसाइटी में, उस सोशल वैल्यूज में जिन लोगों की एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है, दे आर कंसिडर अट्रैक्टिव. सो अगर सोर्स आपका अच्छा हो तो मैसेज पे लोगों का फेथ बढ़ जाता है. Let's have a look at do's and don'ts of messages. Positive effects and negative effects of messages. Showing convenience of use, किसी प्रोडक्ट का आप यूजेज दिखाएंगे कितना कन्वीनियंट यूज हो सकती है, दैट इज पॉजिटिव इफेक्ट. बट अगर आप उसकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दें तो दैट कुड लीड टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड. एक कॉमन बंदे के लिए इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड समझना आसान नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपके ऐड के मीनिंग जाया हो जाएंगे. Showing new product and improved features is a good thing, but अगर आप आउटडोर सेटिंग्स में ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे, समटाइम्स यू माइट हैव एक्सपीरियंस, आपने एड्स देखे होंगे जिसमें आपको पता ही नहीं चलता एड किस चीज़ का है, इतना कुछ उसमें दिखाया जा रहा होता है. इफ़ यू आर सीइंग टू मैनी थिंग्स, देन अगेन आपका एड वेस्ट हो रहा है. देन कास्टिंग बैकग्राउंड, उसमें जो लोग दिखाए जा रहे हैं वो कितने रेलेवेंट हैं. अगर इररेलेवेंट बहुत सारे लोग दिखाए जा रहे होंगे तो अगेन पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड और उनका इंटरेस्ट जो है लूज हो जाएंगे एड में. इनडायरेक्ट कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स, दैट इज अ गुड थिंग, एक्सेप्टेबल. बट इफ यू डायरेक्टली कंपेयर विद अदर ब्रांड्स तो वो नेगेटिव इफेक्ट कंसिडर हो सकता है. कोई बहुत ज्यादा ग्राफिक चीजें अगर आप एड्स में यूज करें, बहुत ज्यादा वायलेंट चीजें एड में यूज करें और डायरेक्ट कंपैरिजन करें अपने कॉम्पिटिटर से, तो you can lose your trust. Now have a look at
टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मैसेज रिपीटेशन। देखिए मैसेज जितना, रिसर्च बताती है जितना मैसेज रिपीट होता है उतना ही लोग उससे फेमिलियर हो जाते हैं, उतना ही उनको याद रहता है। बट इट हैज़ अ लिमिट। अगर मैसेज जरूरत से ज़्यादा रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू कर देता है। दिस सीरीज सजेस्ट कि अगर मैसेज आपका एक्सपोजर बहुत कम है तो भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो एक हद तक तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, देन नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी कंपनी अपने सेम ऐड को हमेशा नहीं चलाती, कि कितना ही पॉपुलर ऐड हो रहा हो, कुछ अरसे बाद उस ऐड के अंदर चेंजेस लेकर आते हैं वो। दैट इज द रीजन कि वो टू फैक्टर थ्योरी में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचने की कोशिश करते हैं, अपने एड में चेंजेस लेकर आते हैं। अदरवाइज आप लोग एक ही चीज देखते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। बोर्डम लीड टू द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एड्स। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने लोगों को रिपीटेशन भी देनी है, उनकी फेमिलैरिटी भी इंक्रीज करनी है इंफॉर्मेशन अगेन अगेन देकर, बट उनको बोर नहीं करना। अब हम देखते हैं कि हमें एड्स के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए। वी हैव वन साइडेड आर्ग्यूमेंट्स और टू साइडेड आर्ग्यूमेंट्स। वन साइड आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट की तारीफें करें, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं। टू साइडेड आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि हम एक नेगेटिव साइड दिखाएं और एक पॉजिटिव साइड दिखाएं, जिसमें रिफ्यूटेशनल आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। ये जनरली उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब आपके जो ऑडियंस हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं या उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, तो फिर आपके टू साइडेड आइडियाज, टू साइडेड आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप उनको पॉजिटिव भी दिखा रहे हैं एंड नेगेटिव भी दिखा रहे हैं। सच एज आप बताते हैं कि यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट, हमारी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है बट ऑन द लॉन्ग रन इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। तो आपने नेगेटिव साइड बताई एक्सपेंसिव, और लॉन्ग रन उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, दैट इज द पॉजिटिव साइड। अब जो एजुकेटेड लोग हैं वो उसको ज़्यादा केयरफुली देखेंगे एंड दे विल हैव मोर ट्रस्ट कि आप दोनों साइडों को कवर करें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट यू हैव टू शो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड इन अ वे कि नेगेटिव का वेटेज ज़्यादा हो। लेट्स रिकॉल, अगर आप लोगों को याद हो तो पाकिस्तान केबल्स का एड काफ़ी मशहूर हुआ। आई ट्राई कि मैं पाकिस्तान केबल के ऐड का वीडियो लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं इस वीडियो के नीचे। तो उस एड में उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान केबल एक्सपेंसिव है बट दैट इज मोर ड्यूरेबल एंड सेफर। आपको शायद ये जुमला बहुत याद हो कि अ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो दैट इज अगेन बेस्ड ऑन रिफ्यूटेशनल एड। सस्ता इज इन अ वे पॉजिटिव, बट महंगा इज इन अ वे नेगेटिव। बट क्या है, सस्ते की में आप कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो उसका नेगेटिव पार्ट है। तो व्हाट यू आर डूइंग, आप उस नेगेटिव आर्ग्यूमेंट को रिड्यूस कर रहे हैं एंड पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट को इन्हांस कर रहे हैं। देन वी हैव कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट, जहां पे हम प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज, इट सेज अनलाइक मैकडोनल्ड्स, Arby's chicken sandwich are made with 100% all natural chicken। तो in this ad, इस statement के अंदर Arby's chicken is directly targeting McDonald's। Directly targeting another brand can have negative consequences। अगर हम पाकिस्तान के एड्स की एग्जांपल लें तो आपने यूफोन एंड टेलीनॉर के एड्स में बहुत देखा होगा कि एक दूसरे को ऑलमोस्ट डायरेक्टली टारगेट कर रहे होते हैं, हिट कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि उसमें ये फीचर नहीं है, हमारे पास ये फीचर है। तो इन अ वे इट कैन बी गुड, बट ऑन द अदर साइड इट कैन ब्रिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। आपके जो सोर्स होता है उसकी ट्रस्टवर्थीनेस पे डाउट क्रिएट हो जाते हैं। तो कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करने चाहिए। ओके, न्यू मैसेज फॉर्मेट्स को देख लेते हैं। हमारे पास नए मैसेज फॉर्मेट्स क्या क्या हैं। मैर्टीडम अफेक्ट्स जनरली चैरिटीज में यूज होता है। चैरिटीज में जब हम तकलीफ को, सफरिंग्स को लोगों को दिखाते हैं,
तो रिसर्च शो करती है कि चैरिटीज और डोनेशन देने की लोगों की इंटेंशंस बढ़ जाती हैं। अगर हम ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं या ऐसी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं जिसमें हम लोगों की तकलीफ को दिखा रहे हैं, लोगों के पेन को दिखा रहे हैं, लोगों के सफरिंग्स को दिखा रहे हैं, आप एड्स दिखा रहे हैं कि लोग बिल्कुल जो है वो भूखे हैं, भूख से बुरा हाल हो रहा है, तो ऐसे इस तरह की चीजें देखकर मर्टीडम इफेक्ट क्रिएट होता है एंड पीपल आर मोर लाइकली टू गिव डोनेशंस। अनदर न्यू ट्रेंड इज एम कॉमर्स, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था। मोबाइल में लोकेशन बेस्ड ऐड आ रहे होते हैं, आपकी एप्लीकेशन के अंदर एड्स आ रहे होते हैं। दैट इज ऑल एम कॉमर्स जो आप लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। देन ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग। ट्रांस मीडिया स्टोरी टेलिंग मीन्स के यू आर डूइंग स्टोरी टेलिंग, आप अपने एड्स के अंदर पूरी एक कहानियां बना के दिखा रहे हैं और उसी कहानी को मल्टीपल सोर्सेज से दिखाया जा रहा है। तो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर, अगर आपने प्रिंस बिस्किट का ऐड देखा हो, तो प्रिंस ने कार्टून कैरेक्टर स्टार्ट किया है, वो बच्चों के लिए कार्टून भी डेवलप कर रहा है और ऐड के अंदर भी वही कार्टून कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। तो द सेम स्टोरी इज बीइंग टोल्ड फ्रॉम दीज टू मेजर सोर्सेज। लेट्स से प्रिंस की कॉमिक बुक भी आ जाती है, तो द सेम एड फ्रॉम द थर्ड सोर्स एज वेल। तो इट शोज के पीपल टेंड टू प्रेफर सच प्रोडक्ट्स जिनके मल्टीपल सोर्सेज से स्टोरी टेलिंग एड्स हो रहे हो। स्टोरी टेलिंग एड्स के अंदर शान के एड्स की एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। शान स्टोरी टेलिंग अच्छी करता है। रियो के एड में कार्टून कैरेक्टर डेवलप हुआ है, स्टोरी टेलिंग की एग्जांपल आपके सामने में आ रही है। आई ट्राई कि मैं इनकी एग्जांपल, इन एड्स की एग्जांपल भी पेस्ट कर दूं अपनी वीडियो के एंड में, उनके लिंक्स डाल दूं। देन रियलिटी इंजीनियरिंग। रियलिटी इंजीनियरिंग का मतलब है रिक्रिएटिंग द रियलिटी। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ऑगमेंटेड रियलिटी का सुना हो कॉन्सेप्ट। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जो एक्चुअली वर्चुअल होती है, बट यू फील लाइक कि इट इज देयर। तो रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, रिसर्च ये बताती है कि उनका इम्पैक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट आते हैं एटीट्यूड फॉर्म करने में इन कंपैरिजन टू योर ट्रेडिशनल एड्स। Then we have guerrilla marketing. Guerrilla marketing is also a creative way. Guerrilla marketing के अंदर we generally target smaller audience. हम smaller audience को target करते हैं. It's again, guerrilla marketing is totally separate and big topic, which I'll try to cover in some other video. But थोड़ा सा बता दूं, guerrilla marketing का मकसद ये है कि आप small budget में small audience को creatively attract करें। अगेन इसकी एग्जांपल भी मैं आप लोगों के साथ नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा। देन प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड ब्रांड एंटरटेनमेंट, दैट इज अगेन अ कॉमन सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट विच इज बीइंग यूज्ड। आपने देखा होगा मूवीज के अंदर एप्पल के लैपटॉप यूज हो रहे होते हैं या सैमसंग का मोबाइल यूज हो रहा होता है। तो ये ड्रामों के अंदर ये चीजें नजर आ रही होती हैं। तो मूवीज और ड्रामों के अंदर जब ये चीजें नजर आती हैं तो इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। इनके थ्रू बेसिकली रियलिज्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इससे लोगों के में पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म होता है, बट समटाइम्स इट कैन लीड टू नेगेटिव एज वेल। तो अगेन इट हैज टू बी यूज वेरी केयरफुली। देन वी हैव अनदर टाइप, एडवर्ड गेमिंग। आपने गेम्स के अंदर देखे होंगे, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ नीड फॉर स्पीड। नीड फॉर स्पीड के अंदर होंडा कंपनी की कार्स होती हैं, टोयोटा कंपनी की कार्स होती हैं, बुगाटी की, लैम्बोर्गिनी की कार्स होती हैं। तो दीज आर इन गेम एडवर्टाइजमेंट। देन यू सी कि आप गेम के अंदर चल रहे हैं, उसके अंदर कोका कोला का बिलबोर्ड लगा हुआ है। तो दैट इज ऑल क्लिकिंग, embedding your product into video games। आप वीडियो गेम्स प्ले करते हैं, उनके अंदर इंटरेक्टिव एडवर्टाइजमेंट आती है। दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ एडवर्ड गेमिंग। ओके, नाउ हैव अ लुक के मैसेज टाइप्स किस तरह के होते हैं। तो इन मैसेज टाइप वी हैव इमोशनल एंड रैशनल अपील। इमोशनल अपील के अंदर वी क्रिएट इमोशंस एंड रैशनल के अपील के अंदर वी टेल द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। सेक्स अपील बहुत कॉमन है एड्स के अंदर, डिओड्रेंट्स के एड के अंदर, परफ्यूम्स के एड के अंदर जनरली आप सेक्स अपील देखते हैं। ह्यूमरस अपील्स,
हंसी मजाक ह्यूमर इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू ब्रेक क्लटर। यूफोन के एड्स आप देखें तो उसके अंदर ह्यूमरस अपील आपको बहुत नजर आएगी। फेयर अपील्स, डरा कर भी लोगों को प्रोडक्ट की तरफ आगे किया जा सकता है। जनरली आप फेयर अपील्स इंश्योरेंस के ऐड में देखते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस के ऐड में देख रहे होते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगी तो क्या होगा। इन दैट वे दे क्रिएट फियर इन यू, एंड फियर के थ्रू आपको परसुएट करते हैं टू बाय देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। Now we are going to discuss ELM, the Elaboration Likelihood Model. Elaboration Likelihood Model के में दो हमारे पास रूट्स हैं, एक अपेरल रूट है, एक सेंट्रल रूट है। अपेरल रूट लो इन्वॉल्वमेंट प्रोसेसिंग में यूज होता है एंड सेंट्रल रूट हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोसेसिंग में यूज होता है। तो इट सेज कि कम्युनिकेशन जो आपकी जनरेट होती है, जो हमने कम्युनिकेशन मॉडल देखा था, वहां से जब कम्युनिकेशन आती है तो लोग उस पर अटेंशन पे करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवनेस उसकी देखते हैं। इन केस अगर आप जो एड देख रहे हैं, जो मैसेज देख रहे हैं, दैट इज ऑफ अ हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, तो उसमें फिर हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग होगी। हम उसके बारे में नॉलेज गैदर करेंगे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस भी किया था, उसके बारे में नॉलेज गैदर करेंगे, उसके बारे में अपना एटीट्यूड एंड बिलीफ डेवलप करेंगे, एंड देन हमारा बिहेवियर चेंज होगा। वेयर एज जहाँ लो इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर हमारा पहले बिलीफ चेंज होगा, देन हम उस चीज पे एक्ट करेंगे, उसको परचेज कर लेंगे, और परचेज करने के बाद हम अपना रवैया या एटीट्यूड कायम करेंगे, ये चीज हमारे फेवर में या फेवरेबल नहीं है। विच इज दिस इज अलाइन विद जो मैंने प्रीवियस आप लोगों से डिस्कशन की है। तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कमेंट्स तो आप लोग मुझे फीडबैक सेक्शन में लिख सकते हैं, और आई ट्राई कि मैं आप लोगों के कमेंट्स हो, कोई चीज़ को आप ज़्यादा डिटेल में समझना चाहें तो आप मुझे लिख सकते हैं। आई ट्राई कि मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं और कवर करूं। ऑब्वियसली जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें, और सिर्फ एक वीडियो में इनको डिटेल में कवर करना मुश्किल है। आज मैंने कोशिश की कि आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरव्यू दूं कम्युनिकेशन मॉडल का, एंड कैसे कम्युनिकेशन यूज होती है एटीट्यूड्स फॉर्म एंड चेंज करने में। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।